टीम को अब 3-4 बातें थोड़ी सी, क्योंकि ये जनरल मैं चाहता हूँ लोगों को जानने के बारे में पता चला। तो मतलब उनकी फिटनेस की बड़ी लोग बात करते हैं, ही इज वेरी फिट। जो समंदर में कूद गए थे एक दिन, तो मैंने देखा फिटनेस में तो फिटनेस है गजब की राहुल गांधी की। नहीं, फिटनेस उनकी गजब की है, बिल्कुल अच्छी बात है। उनके एज के लिए उनकी फिटनेस अच्छी है, पर फिटनेस रखने के लिए देश की जनता आपको लीडर नहीं बना रही ना। देश की जनता जिम ट्रेनर नहीं कर रही है। ये मतलब मैंने कहा था कि आज उनको एज अ पर्सन जानना है ना। मैं पर्सन, तो ही इज अ फिटनेस फ्रीक। उनकी जो फिजिकल फिटनेस है उसमें नो डाउट कि अगर आप किसी नेता को मिलने के बदले आप जिम ट्रेनिंग करोगे, फिर वो नेता बैठा रहेगा आपके पास घंटों तक, फिर आप जिम ट्रेनिंग के बाद आओगे 1-2 घंटा लेट उस मीटिंग में, तो आपकी फिटनेस गजब की ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। पराशर जी की जब स्माइल ऐसे चौड़ी होने लगती है ना, तो आप समझ जाइए कि शहजाद सच बोल रहा है। नहीं, लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, वेट कर रहा था उनका और राहुल गांधी जिम कर रहे थे वो सौरभ, लेकिन मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि साले के साले की तरह बताइए ना, फिर आप प्रवक्ता की तरह बताने लगे। इन कमियों क्यों बताना? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट कीजिए कि फिटनेस के मामले में उनका लेवल बहुत अच्छा है। उनका लेवल अच्छा है, पर देश की जनता पीएम देख रही है, जिम ट्रेनर नहीं। अरे राहुल गांधी के दोस्त कौन है? मुझे जहां तक याद है, क्योंकि मैं इतना मुझे एक्चुअली, मैं आपको एक ईमानदारी से बात बताऊं, जब मैं कांग्रेस में भी था तभी भी मुझे राहुल गांधी अपस्टार्ट जिसको कहते हैं, स्टार्टअप मोदी जी करते हैं, अपस्टार्ट जिसको बोलते हैं, मुझे अपस्टार्ट लगते थे। वो गंदा शब्द नहीं है, अपस्टार्ट होता है मतलब कि नूब, जिसको मोदी जी ने भी कहा है गेमर्स की भाषा में। तो मैं कभी भी इंप्रेस नहीं था। ये हमारी मजबूरी थी कि वो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूथ कांग्रेस के थे, तो पाला पड़ता था। उनके दोस्त जैसे एक समीर शर्मा होते थे, कैप्टन शर्मा के बेटे, उनके काफी कैप्टन सतीश शर्मा के बेटे, कैप्टन सतीश शर्मा जो अब नहीं रहे हैं, उनके बेटे उनके अच्छे मित्र हैं। उतना ही मुझे पता है कि वो या तो ओबरॉय होटल में या खान मार्केट में उनके हर दूसरे हफ्ते ये लोग डिनर के लिए वगैरह जाते थे। पर मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो लगता था कि कहाँ हमारी पार्टी में कोई बड़े थोड़े मतलब थोड़े अंग्रेजी सिस्टम में तो पले बड़े मुझे लगते हैं वो। लेकिन आप लोगों को लगा उनसे बात करने के बाद कि मतलब एक होता है ना, जैसे मोदी जी मतलब खांटी देसी आदमी है यार, मिट्टी से निकला हुआ आदमी है। ऐसा इनको देख, इनको मिलके या इनको सुन के क्या फील आती है राहुल गांधी को? डिस्कनेक्टेड एक शब्द है, और सामंती। मोदी जी की एक बात मैं आपको बताऊं, मोदी जी जो है, अगर किसी चीज में उनको, वो एक तो उनका डेप्थ ऑफ नॉलेज भी बहुत डीप है, और उनकी जो, जैसे आपको लगेगा कि गेमर्स की भाषा वो कैसे बोल रहे हैं, मोदी जी स्टडी करते हैं, मोदी जी टाइम टू टाइम अपडेट लेते हैं, और वो अपडेटेड रहते हैं कि भाई अगर गेमर्स आ रहे हैं तो ग्राइंड, ओपी, नूब। राहुल गांधी उनसे यंग है, पर वो कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। हालांकि राहुल गांधी गेम्स खेलते होंगे, पर वो नहीं कर सकते क्योंकि कनेक्टेड नहीं है वो। तो कनेक्टेड नहीं है मतलब इनको इश्यूज की समझ नहीं है, देश के इश्यूज की? राहुल गांधी को बिल्कुल कतई नहीं, उनको देश के इश्यूज की समझ नहीं है। और वो दूसरी बात जो ये कहते हैं ना कि बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनल कोशेंट इनका अच्छा है। वो एक अच्छे इंसान है, उसके भी मुझे लक्षण दिखाई नहीं देते। क्योंकि एक अच्छा इंसान जो होता है ना, वो हमेशा एम्पैथी दिखाता है किसी के प्रति। वो इस प्रकार की तू तड़ाक वाली भाषा, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, ये दिखाता है कि वो एक फ्रस्ट्रेटेड, और जिसको कहते हैं कि बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी हार हार के उनके मन में जो एक एंगर है वो अब प्रकट होने लगा। क्या एरोगेंट है राहुल गांधी? मतलब एरोगेंट क्या, कैसे समझाया? मतलब वो अहंकारी है, अहंकारी है, और सामंती भी है। सामंती इसलिए कह रहा हूं कि यदि फिर अगेन ऑब्जेक्टिवली बताना आपको, न्यूट्रल थोड़ा होकर के। मैं ऑब्जेक्टिवली ही बता रहा हूं। अगर आप राहुल गांधी के पिता के दोस्त के बेटे हैं तो आपको उनके क्लब में एंट्री है, और दूसरे ऐसे लोग जिनको एंट्री है जहां पर राहुल गांधी को यह पोर्ट्रे करना है कि हालांकि मैं तो प्रधानमंत्री के परिवार से हूं, पर देखिए ऐसा व्यक्ति भी मेरे साथ उठ बैठ सकता है। वो एक दिखावा है, वो असलियत नहीं है। राहुल गांधी ना उनके साथ उठते हैं ना बैठते हैं, वो दिखावट है। असलियत में वो जिनके साथ है वो केवल वो कोजी क्लब से है, जो उनके परिवार के मित्रगण हैं, उन्हीं के साथ वो उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा को जैसे ट्रीट किया। मैं इसमें बड़ा सिंपल बात कहना चाहता हूं, और मैंने इसको 2004 से लेकर अभी तक महसूस किया है बहुत अच्छे तरीके से। वो ये कि उनमें एक पेडिग्री होती है ना, कि आप बड़े घर से आते हैं, बड़े खानदान से आते हैं, आपके खानदान ने इस देश को सालों तक चलाया है, तो ये दिमाग में उनमें बहुत हाई है कि आई एम राहुल गांधी। ये गांधी अंडरलाइन, मैं गांधी हूं। और वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, मेरे ख्याल से वो उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। सर, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट में बहुत फर्क है। अब मैं इसको फिर से दोनों शब्द वापस लेता हूँ। उनमें इस बात का, मैं विशुद्ध हिंदी में बोलता हूँ, उनमें इस बात का बहुत दम्भ है कि वो राहुल गांधी हैं। दमंड है, दम्भ बोल रहा हूँ कि वो राहुल गांधी है। और वो जब अब ये दम्भ सर दो तरीके से आ सकता है। एक
कि मेरे परिवार ने बहुत कुर्बानी दी, मेरी दादी कुर्बान हुई, मेरे पिता कुर्बान हुए, एक दम्भ उसका होता है प्राइड, गौरव है। एक दम्भ ये होता है, अरे मैं नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैं प्रधानमंत्रियों के खानदान से हूँ। ये दूसरी वाली बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी वाली बात, जब सड़क पे किसी को पकड़ा जाता है और वो बोलता है ना, तू जानता है मैं किसका बेटा हूँ, वो है। और ये वो वजह है सौरभ, जैसे कि इन्होंने भी ये कहा कि जब कांग्रेस पार्टी में थे तो ये प्रभावित नहीं थे। ये हकीकत है कि आप वो रिस्पेक्ट कमांड कर ही नहीं पाते राहुल गांधी अपने लोगों में। जैसे ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी या गृहमंत्री अमित शाह की बात कर रहे हैं तो उनके फैसलों को लेकर अनइजीनेस वाली बात बीजेपी में ना हो, बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे सांसद हैं, लेकिन अगर उनसे जैसे इनकी क्वालिटी के बारे में बात कीजिए पीएम मोदी या गृहमंत्री अमित शाह के, तो एकदम से उनके अंदर अलग फीलिंग आता है। बीजेपी के नेताओं में भी वो रिस्पेक्ट कमांड करना बहुत जरूरी होता है। कांग्रेस के मौजूदा नेता, क्योंकि आई नो सब लोग प्राइवेटली बात करते होंगे जर्नलिस्ट से, बिल्कुल बिल्कुल खुल के बात करते हैं लोग। ये क्या कहते हैं राहुल गांधी? ज्यादातर लोग खराब कमेंट करेंगे, अरे छोड़ो नाश करके रख दिया ये वो, और उसी समय वो लोग प्रियंका गांधी के बारे में अच्छा बोल देंगे राहुल गांधी से अब तुलना होगी तो राहुल गांधी को लेके कोई होप, और होप कितना जरूरी इस लिहाज से होता है, जैसे आपको याद होगा कि यूपी में जब सपा बसपा एक साथ आई थी तो यूपी के बीजेपी सांसदों ने भी ये मान लिया था कि हम लोग तो गए इस चुनाव में। उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जब उनकी बैठक की यूपी के सांसदों की, बीजेपी सांसदों की, उस बैठक खत्म होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने वो अथॉरिटी दिया कि मैं सीटें जिता के लाऊंगा। और वो जो सांसद निकले तो वो लोग जो कि कह रहे थे कि अब तुम्हारी लुटिया डूब गई, या वो उदाहरण देते थे कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम एक बार पहले हुआ था, फिर वही होने जा रहा है। उन लोगों के अंदर एकदम से कॉन्फिडेंस आया। तो लीडर अगर उस रूप का हो कि जो कि एनर्जी ट्रांसफर करे तो फर्क पड़ता है। जैसे पीएम मोदी 3 साल की बच्ची से मिले, एक उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूँ कि एक साथ वो मिले, सामने एक बैठे हुए पॉलिटिशियन और एक 3 साल की बच्ची। 3 साल की बच्ची से उन्होंने पूछा कि क्या पसंद है तुमको? समोसा। बच्ची ने बोला अच्छा वही समोसा जिसमें, अच्छा वो बिहार से बच्ची थी, वही समोसा जिसके बारे में लालू जी कहते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। हाँ जी, आरजेडी का क्या चल रहा है? तुरंत पॉलिटिशियन के साथ। तो ये जो शार्पनेस है कि जिसके साथ जिस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसी हिसाब से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और 20 लोगों के बीच में बैठा दीजिए। जैसे गेमिंग के बारे में ये जो पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि 2-3 मिनट रह गए। राहुल गांधी के अपने नेता पार्टी के रिस्पेक्टफुली नहीं सोचते उनके बारे में? एकदम नहीं है, और मुझे अभी तक कम से कम ऐसा कोई नहीं मिला जो उनके क्वालिटी से उनको एकदम से रिस्पेक्ट करे, और वो एक बड़ी समस्या है कि आप कमांड नहीं करते। मैं एक वन लाइनर बोलना चाहता हूं, और ये सभी के लिए है, मैं सिर्फ राहुल जी के लिए नहीं बोल रहा हूं। लीडरशिप इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। बस यही प्रियंका कमांड कर लेती है रिस्पेक्ट। मैं इनके लिए एक वाक्य बोलूं, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, और जब खुलने लगी तो दिख गया कि क्या है असलियत। ये आप राहुल के लिए बोल रहे हैं, प्रियंका के लिए बोल रहे हैं? प्रियंका के लिए बोल रहा हूं। नहीं, राहुल से तुलना करके देखिएगा तो वो बेटर नजर है। मतलब ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बोलते हैं दूर से हम लोग ये दूर के ढोल सुहावने, हाँ ये हमें लगता है, पर मैं आपसे कहूं कि इट इज अ चॉइस बिटवीन 2 people हु आर कंपीटिंग फॉर कि बॉटम ऑफ द बैरल में कौन है, वो है।